चंद्रमा का भूगर्भीय संरचना पृथ्वी की तरह नहीं है, ना ही वहाँ की टेक्टोनिक प्लेटों में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों जैसी सक्रियता है। फिर भी वहाँ भूकंप आते हैं। हाल ही में भारत के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर भूकंप की गतिविधि के संकेत पाए हैं। वहाँ इंसानों के ना रहने से इनके बारे में चर्चा नहीं होती है, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर तो पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों से भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आते हैं और कई बार तो इनकी तीव्रता 20 गुना अधिक होती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इस विषय पर विज्ञान का क्या कहना है। आखिर कैसे पता चलता है कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं? पिछले कुछ सालों से, खास तौर से जब से नासा ने चंद्रमा पर इंसानों के भेजने की कवायद शुरू की है, अब चंद्रमा की हर समस्या को गंभीरता से लिया जाने लगा है। ऐसे में भूकंप की समस्या को समझना जरूरी है। पृथ्वी पर तो तमाम तरह के उपकरण भूकंपों की जानकारी देते हैं, लेकिन चंद्रमा पर अपोलो 17 में चंद्र यात्रियों ने वहां सीज़्मोमीटर कुछ जगहों पर छोड़ दिए थे, जो वहां की भूकंपीय गतिविधियों को पकड़ लेते हैं। चंद्रमा पर यह सीज़्मोमीटर केवल 5 साल तक सक्रिय रहे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने 12,000 भूकंपों की जानकारी हासिल की थी। फिर भी पृथ्वी के आकार और अन्य कारकों को देखते हुए यह बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर 4 तरह के भूकंप आते हैं। एक गहरे भूकंप, एक हल्के या उथले भूकंप, तीसरा उल्कापिंड भूकंप और चौथा ऊष्मीय भूकंप। गहरे भूकंप चंद्रमा पर सबसे आम तरह के भूकंप होते हैं, जो चंद्रमा की सतह से 700 किलोमीटर नीचे से पैदा होते हैं। माना जाता है कि इसकी वजह पृथ्वी का ज्वरीय बल होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से चंद्रमा का पृथ्वी के महासागरों पर असर होता है, उससे कहीं ज्यादा पृथ्वी का चंद्रमा के गहरे पथरीले कोण पर असर होता है और इसी कारण से यह भूकंप आते हैं। इसके अलावा चंद्रमा पर उल्काओं के टकराने से भी भूकंप आते हैं, क्योंकि वहाँ किसी तरह का वायुमंडल नहीं होता है। छोटा उल्कापिंड भी वहाँ की सतह से टकराकर भूकंपीय असर देता है। इसके अलावा चंद्रमा पर ऊष्मीय भूकंप चंद्रमा की सतह पर बदलते तापमान की वजह से आते हैं। 2 हफ्तों के लिए चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और तापमान 115 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है और दिन में प्लस 121 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस उतार चढ़ाव के कारण भूकंपीय तरंगें पैदा होती हैं। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है हल्के या उथले भूकंप, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इनका कारण तो आज तक पता ही नहीं चल पाया है, लेकिन इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 से अधिक होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के अंदर की ही एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट और बड़े हाल में बने क्रेटर के बीच की अंतरक्रिया इन भूकंपों का कारण होती है, पर ये भूकंप चंद्रमा पर बनाई इंसान की संरचनाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जहां पृथ्वी पर आने वाले भूकंप 10 या 30 सेकंड तक आते हैं, कुछ 2 मिनट तक तो सबसे लंबी 10 मिनट तक आया था, लेकिन चांद पर इसकी अवधि कुछ लंबी होती है। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में ठोस है, वहाँ पैदा हुए झटके कम नहीं होते, बल्कि ऊर्जा तरंगों को फैलाते हैं और इसीलिए वहाँ के झटके 10 मिनट से ज्यादा होते हैं और कुछ तो घंटों तक अपना असर देते हैं। चंद्रमा के भूकंपों का अध्ययन वहाँ पर भविष्य में कॉलोनी या बेस बनाने के लिहाज से बहुत जरूरी होगा। आने वाले समय में और ज्यादा अभियान वहाँ ज्यादा उपकरणों को स्थापित करने में मदद करेंगे और वहाँ आने वाले भूकंपों की व्यापक जानकारी मिल सकेगी। भविष्य में वहाँ जिस भी तरह की इमारतें बनेंगी, उन्हें भूकंप के असर से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। नासा भी निकट भविष्य में कई सीज़्मोमीटर चंद्रमा पर स्थापित करने की योजना में काम कर रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।